आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे से आलमी तिजारती मुज़ाकरात के तई हुकूमत के लगातार और मुहतात तरीक़ेकार की अक्कासी होती है। सनती इदारों ने भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया है। इदारों ने कहा है कि इससे दो तरफा तिजारत को फरोग हासिल होगा और रोजगार के मौके फराहम होंगे। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के इलाके पालघर में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए दूसरी पहाड़ी सुरंग की तामीर के काम में पेशरफ्त का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को खबरदार किया है कि वो टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों को भारतीय अफराद के आदादोशुमार को दूसरों तक पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। और खवातीन की प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स का मुकाबला आज शाम वडोदरा में एलिमिनेटर मैच में दिल्ली कैपिटल से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अमेरिका के साथ भारत का अहम मुआहदा लगातार सब्र व इस्तक़लाल का नतीजा है। उन्होंने ये बात आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में एनडीए के अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कही। ज़राए ने बताया कि जनाब मोदी ने कहा कि तिजारती समझौते से एक इक़्तिसादी माहौल पैदा हुआ है और इससे आलमी तिजारती मुज़ाकरात के तई हुकूमत के लगातार और मुहतात तरीक़ेकार की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने महसूलात पर नुक्ताचीनी की है, लेकिन हुकूमत ने सब्र व इस्तक़लाल से काम लिया, जिसके नतीजे सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी निज़ाम में तब्दीली आ रही है और इसका रुख तेजी से भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि मेड इन इंडिया मसनूआत पर अमरीकी महसूलात को कम करके 18% कर दिया गया है। इन्होंने ऐलान किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपने अजीज दोस्त सदर ट्रंप से बात करना बेहद खुशगवार रहा। उन्होंने मजीद कहा कि जब दुनिया की दो बड़ी मईशतें और सबसे बड़ी जमहूरतें मिलकर काम करती हैं तो इससे आवाम को काफी फायदा होता है और बाहमी फायदे के लिए बेपनाह मौके फराहम होते हैं। मरकजी वज़रा अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, नितिन गडकरी और अन्नपूर्णा देवी ने भारत अमेरिका तारीखी तिजारती समझौते पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारत और अमेरिका के अवाम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने तारीखी तिजारती मुआहदे को दोनों के लिए फायदेमंद करार दिया है। जनाब वैष्णव ने कहा कि भारत और अमेरिका में एक साथ मिलकर अमन और तरक्की के लिए काम करने की काफी सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के शहरियों और सनअतों को इस मुआहदे से काफी फायदा होगा। कुल हिंद ट्रेडर्स की कन्फेडरेशन CAIT ने भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे को सराहा है और इसे दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियतों के दरमियान इक़्तिसादी रिश्तों को मजबूत करने की समत में एक तारीखी कदम करार दिया है। CAIT के सेक्रेटरी जनरल परवीन खंडेलवाल ने कहा कि इस मुआहदे से दो तरफा तिजारत को बढ़ाने और ज्यादा सरमायाकारी को फरोग देने में मदद मिलेगी और खासतौर से भारत के MSMEs, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशीष कुमार चौहान ने आज भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे की सताइश की है और इसे जिद्दत तराजी का एक इंजन करार दिया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि यह मुआहदा टेक्नोलॉजी, लेबर और इलेक्ट्रॉनिक्स की बरामदात के एतबार से दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुआहदे से सनत, खिदमत और IT के शोबों को फायदा पहुंचने के साथ साथ वेनेजुएला के तेल तक रसाई हासिल होगी। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज पहली बार कार्रवाई में रुकावट आ जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे दोबारा कामकाज शुरू हुआ तो अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी जारी रखी, जिसकी वजह से यह कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट स्वरूप सिंह हिरिया नाइक के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया।
इस दौरान ऐवान में आजहानी रहनुमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कुछ देर की खामोशी भी इख्तियार की गई। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ने वक्फे सवालात शुरू किया, जिसके बाद दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने सीएपीएफ तरबियती इदारे के बारे में एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन की जानिब से हंगामे के सबब वो अपना जवाब पूरा न कर सके। जनाब बिरला ने अपोजिशन अरकान के रवैये पर तशवीश का इजहार किया और उनसे ऐवान की कार्रवाई चलने देने की दरखास्त की। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग के दौरान भारत अमेरिका तारीखी मुआहदे के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन का भी मीटिंग में बाज़ाब्ता खैर मकदम किया गया। मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, लोक जनशक्ति पार्टी के एमपी चिराग पासवान, एआईएडीएमके के एमपी एम थम्बी दुरई, एनसीपी के एमपी प्रफुल्ल पटेल, अपना दल एस की एमपी अनुप्रिया पटेल और एनडीए के दीगर अरकान पार्लियामेंट मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बाद नमानिगारों से बातचीत करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा एक तारीखी कदम है और ये बात यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती समझौते पर दस्तखत किए जाने के एक हफ्ते के अंदर किया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत सभी तरक्की याफ्ता ममालिक भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जनाब रिजिजू ने बताया कि अब तक 39 मुल्कों के साथ आजाद तिजारती समझौतों पर दस्तखत किए जा चुके हैं। 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। राज्यसभा में ऐवान के रहनुमा और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने अपोजिशन खासतौर पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है उसने भारत अमेरिका महसूल की तफसीलात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे की पूरी तफसीलात जल्द ही पेश करेगी। ऐवान की कार्रवाई में मुख्तसर तौर पर मुदाखलत करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि मुताल्लिका वजीर इस मुआहदे के बारे में पूरी तफसीलात पेश करेंगे और हुकूमत इस मामले पर जल्द खुद ही बयान देगी। जनाब नड्डा ने यह राय जनी ऐवान में अपोजिशन की तरफ से की गई हंगामा आराई और इस मुतालबे के बाद की कि मोदी हुकूमत पार्लियामेंट को इत्मीनान में ले और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के तिजारती मुआहदों के मतन दोनों ऐवानों में पेश किए जाएं। इस मुतालबे पर जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि हुकूमत भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर ऐवान में तफसीली बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के इस मुआहदे से मुतालिक सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार वो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेगी। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद तेज रफ्तार रेल प्रोजेक्ट के दूसरे पहाड़ से कामयाबी के साथ रास्ता बनाए जाने का ऐलान किया। यह मुल्क की बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर बनाए जाने के सम्त में एक अहम संग मील है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी की कंपनियां डाटा शेयरिंग के नाम पर शहरियों के प्राइवेसी के हक से खिलवाड़ नहीं कर सकती। अदालत ने प्राइवेसी पॉलिसी के मामले पर 213 करोड़ 14 लाख रुपए जुर्माना आयद किए जाने के भारत के कंपटीशन कमीशन के हुक्म के खिलाफ अपीलों की समाअत करते हुए मेटा और व्हाट्सएप की शदीद तनकीद की। ख्वातीन की प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज वडोदरा के कोटाम्बी में बीसीए स्टेडियम में अहम एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे से आलमी तिजारती मुज़ाकरात के तई हुकूमत के लगातार और मुहतात तरीक़ेकार की अक्कासी होती है। कई मरकजी वजीरों ने भारत और अमेरिका समझौतों को मुफीद समझौता करार दिया है। सनअती इदारों ने कहा कि इससे दो तरफा तिजारत को फरोग हासिल होगा और रोजगार के मौके फराहम होंगे। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।